बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि एक स्टॉक टेकर रखा जाता है जो सिर्फ स्टॉक टेकिंग का काम करता है, यानी सिर्फ सामान की गिनती का काम करता है। सामान कितना सेल हो गया, सामान कितना स्टॉक है, कौन सा स्टॉक ख़त्म हो रहा है, कौन सा स्टॉक एक्सपायर हो रहा है, कौन सा नियर एक्सपायरी है, कौन सा माल बहुत ज़्यादा पुराना है, कौन सा माल 2-3 साल से हमारे स्टोर के अंदर जो है रखा हुआ है। पीडीटी मशीन के ज़रिए कैसे काम होता है, तो पीडीटी मशीन के ज़रिए भी स्टॉक टेकिंग किया जाता है। और दूसरा तरीका छोटी कंपनी में क्या होता है, बाई नोटबुक के ज़रिए, यानी कि कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। हाय व्यूअर्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं नदीम इन्फो पॉइंट। अच्छा गाइस, आज वीडियो का टॉपिक है स्टॉक टेकिंग से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड जितनी भी आपके डाउट्स हैं और जो जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए स्टॉक के बारे में, यानी एज ए स्टोर कीपर आप काम करते हैं या एज ए स्टॉक टेकर आप काम करते हैं, तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और क्या क्या सीखना आपको ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। गाइस, तो इस वीडियो में हम 5 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं और 5 टॉपिक्स में से नंबर 1 टॉपिक्स होगा हमारा कि स्टॉक किसे कहते हैं। नंबर 2 हमारा टॉपिक होगा कि स्टॉक किस मैनेजमेंट का हिस्सा है और हर कंपनी या हर मैनेजमेंट क्यों स्टॉक लेता है, स्टॉक टेकिंग क्यों करता है। और चौथा चीज़ ये है कि स्टॉक जो है लेने का तरीका क्या है। और 5वां चीज़ ये है कि स्टॉक कब लिया जाता है, ईयरली लिया जाता है या मंथली लिया जाता है या ईयरली 4 टाइम 5 टाइम्स कितनी बार लिया जाता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टॉक किसको कहते हैं। देखिए, स्टॉक वो चीज़ होता है किसी भी बिजनेस के अंदर, स्टोर के अंदर, कारोबार के अंदर जो भी सामान मौजूद है उसको गिनती करना, काउंट करना। या तो वो वज़न के हिसाब से होगा, साइज़ के हिसाब से होगा, या तो वो 1 बाय 1 काउंट किया जाता है, यानी 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस ऐसा करके काउंट किया जाता है। स्टॉक जो होता है बाज़ दफ़ा स्क्वायर में होता है, एमएम में होता है, फिट में होता है। ये सारी चीज़ें भी आपको सीखनी चाहिए अगर एज ए स्टॉक टेकर आप काम करना चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। अच्छा, नंबर 2 अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक जो होता है किस मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। देखिए, एक्चुअली स्टॉक जो होता है ये स्टोर से रिलेटेड होता है, यानी स्टोर मैनेजमेंट जो स्टोर को मैनेज करता है, स्टोर मैनेजर होता है जो स्टोर का, उससे रिलेटेड ये स्टॉक टेकिंग का जो पार्ट होता है, यानी स्टोर से रिलेटेड होता है, यानी स्टोर मैनेजमेंट कह लें उसका हिस्सा होता है। इसके अंदर आपको दूसरी जो चीज़ है जाननी चाहिए कि बस दफ़ा ऐसा होता है कि एक स्टोर कीपर ही स्टॉक टेकिंग करता है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि एक स्टॉक टेकर रखा जाता है जो सिर्फ स्टॉक टेकिंग का काम करता है, यानी सिर्फ सामान की गिनती का काम करता है। सामान कितना सेल हो गया, सामान कितना स्टॉक है, कौन सा स्टॉक ख़त्म हो रहा है, कौन सा स्टॉक एक्सपायर हो रहा है, कौन सा नियर एक्सपायरी है, कौन सा माल बहुत ज़्यादा पुराना है, कौन सा माल 2-3 साल से हमारे स्टोर के अंदर जो है रखा हुआ है, तो वो सिर्फ एक स्टॉक टेकर काम करता है। बाज़ दफ़ा स्टोर कीपर के ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं छोटी कंपनियों में, लेकिन स्टॉक टेकर का एक खुद पोजीशन होता है जो स्टोर मैनेजमेंट के अंदर आता है और स्टोर कीपर अलग होता है। स्टॉक टेकर जो ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है इससे, इसकी इन्वेंट्री यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर पर्सन से इसकी ज़्यादा कनेक्टिंग होती है, इसलिए कि उससे ज़्यादा ये कनेक्ट होता है, इसलिए कि इन्वेंट्री का ये मामला है। अच्छा, अब बारी आती है नंबर 3 की। नंबर 3 ये है कि वाई एवरी कंपनी टेकिंग स्टॉक। अच्छा, हर कंपनी स्टॉक क्यों लेती है, स्टॉक एक मैनेजमेंट का हिस्सा क्यों होता है या स्टॉक टेकिंग का काम क्यों होता है कंपनी के अंदर। तो देखें, बिजनेस के अंदर जो कारोबारी होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसको अपने बिजनेस में नफ़ा और नुकसान से मतलब होता है, यानी कि कितना फ़ायदा हो गया, कितना बेनिफिट्स हो गया, कितना उसका लॉस हो गया बिजनेस के अंदर, तो उसको मालूम करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बिजनेस का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उसको जानने के लिए और उसके सारे जो नेट वैल्यू है उसको निकालने के लिए स्टॉक के टेकिंग बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास सामान कितना आया, कितना सेल हो गया, आपके स्टॉक में सामान कितना है, कितना आपने स्टॉक करके रखा है, कितना ओल्ड स्टॉक है, कितना नियर एक्सपायरी है, कितना माल आपका ज़ाया हो गया, कितना माल आपने फेंक दिया, ये सारी चीज़ें मालूम नहीं होगी जब तक कि स्टॉक टेकिंग नहीं होगा। और गाइस, स्टॉक टेकिंग इसलिए भी किया जाता है कि एक बिजनेसमैन, कारोबारी, तिजारत करने वाला जितना उसने माल स्टॉक करके रखा हुआ है और जितना माल उसने सेल करने के लिए डिस्प्ले किया हुआ है और जितना माल सोल्ड हो चुका, यानी कि कंपनी के द्वारा या मॉल्स के द्वारा कितना कंपनी ने सामान को सेल कर दिया है, तीनों का हिसाब करता है। यानी जो स्टॉक है उसका एक नेट वैल्यू निकालता है, जो डिस्प्ले के अंदर उसका एक नेट वैल्यू निकालता है और जो सेल हो गया उसका एक नेट वैल्यू निकालता है। तीनों को हिसाब करता है, यानी कि कितना माल सेल हो गया और कितना स्टॉक है, यानी कितना माल पड़ा हुआ है, तो उन दोनों में से अपना प्रॉफिट निकालता है कि मेरा अभी तक कितना प्रॉफिट हो गया। तो इसलिए भी स्टॉक टेकिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब
बारी आती है नंबर 4 की। जैसा कि मैंने कहा कि 5 चीज़ों के बारे में बताएंगे स्टॉक टेकर के लिए। तो नंबर 4 जो स्टॉक टेकिंग होता है, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ स्टॉक टेकिंग, यानी स्टॉक टेकिंग का तरीका क्या होता है, कैसे ईजिली स्टॉक कर सकते हैं और बेस्ट वे क्या है स्टॉक टेकिंग के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा स्टॉक टेकिंग के लिए 2 आदमी होता है। एक वो होता है जो स्टॉक टेकर होता है, यानी स्टॉक को राइट करता है, लिखता है, और दूसरा वो होता है जो गिनती करता है, 1 बाय 1 गिनती करता है, शुमार करता है और उसको गिनती में बोलता है कि 1 दर्जन हुआ या 12 पीस हुआ, 20 पीस हुआ, 25 पीस हुआ। तो वो एक स्टॉक टेकर को या स्टॉक राइट करने वालों को बताता है, वो लिखता है और वो जो है उसको रीवेरीफाई करता है। एक बार तो लिखता है, फिर वो पीछे से जो स्टॉक टेकर होता है लिखने वाला, वो खुद दोबारा चेक करता है। स्टॉक टेकिंग के अंदर एक चीज़ और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि स्टॉक टेकिंग के अंदर क्या होता है, बाज़ दफ़ा बाई नोटबुक भी किया जाता है और बाज़ दफ़ा जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो पीडीटी मशीन के ज़रिए कीती हैं। यानी पीडीटी मशीन जो होता है उस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, फुल वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन के अंदर, और आप देख सकते हैं कि पीडीटी मशीन के ज़रिए कैसे काम होता है। तो पीडीटी मशीन के ज़रिए भी स्टॉक टेकिंग किया जाता है। और दूसरा तरीका छोटी कंपनी में क्या होता है, बाई नोटबुक के ज़रिए, यानी कि कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है वो एक आपको एक डॉक्यूमेंट बना करके देते हैं। उसमें मेंशन होता है, कॉलम और रो होता है, उसमें मेंशन होता है कि स्टॉक कितना अवेलेबल है और कितना स्टॉक आपके स्टोर में है, कितना स्टॉक आपके शॉप के अंदर है, वो आपको बना करके देते हैं और आपको सिर्फ उसमें मेंशन करना होता है, यानी कॉलम को पुर करना होता है, लिखना होता है, क्वांटिटी लिखना होता है। और दूसरा तरीका पीडीटी मशीन के ज़रिए होता है, जो वो कनेक्टेड होता है, जो सॉफ्टवेयर मॉल्स में या जहाँ पर भी जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है उससे वो कनेक्टेड होता है। आप सिर्फ क्वांटिटी मेंशन कर देंगे, वहाँ पर वो जो चीज़ नोट कर लेती है वो मशीन, और वो कंप्यूटर में जो है ऐड हो जाता है कि इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये 2 तरीके होते हैं स्टॉक चेक करने के लिए। और इसमें तीसरा तरीका अगर आप जानना चाहते हैं तो तीसरा तरीका तो ये होता है, छोटे छोटे दुकानों में वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ काउंट करते हैं और काउंट करके लिख लेते हैं कि हमारे पास स्टॉक इतना है, और उसका जो है एक नेट वैल्यू निकालते हैं और अपना प्रॉफिट निकालते हैं, या ये कह लें कि टोटल सेल्स अपना निकालते हैं और अपने स्टॉक का एक नेट वैल्यू निकालते हैं और टोटल सेल्स से मिलाकर देखते हैं, उसको माइनस करते हैं अपने नेट वैल्यू को, और बाद में जो है कि उन दोनों को माइनस करके अपना प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट निकालने के बाद वो स्टॉक को क्लियर कर देते हैं। अच्छा गाइस, अब बारी है नंबर 5 की। नंबर 5 के अंदर बात कर लेते हैं कि कंपनी कब स्टॉक लेती है, स्टॉक टेकिंग का टाइम क्या होता है, या कौन से टाइम में ज़्यादातर कंपनियां जो होती हैं स्टॉक टेकिंग करती हैं, यानी ईयरली करती हैं या महीने में एक बार करती हैं या ईयरली 5 टाइम्स करती हैं। तो देखें, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, बड़ी कंपनियाँ जो होती हैं वो 1 साल के अंदर एक ही बार स्टॉक टेकिंग करती हैं। और वो भी रीज़न क्या है स्टॉक टेकिंग करने का, कि वो अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करती हैं, रिकॉर्ड को सही करती हैं। और ज़्यादातर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हाइपर मार्केट्स होते हैं जहाँ पर सब्ज़ी और वेजिटेबल्स इस तरह की चीज़ें बिकती है, तो उनके रिकॉर्ड्स जो है बहुत ही परफेक्ट होते हैं, यानी उनके जो स्टॉक होते हैं बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। और जहाँ पर आपको दूसरे जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं जैसे गारमेंट्स, फैंसी आइटम एंड कॉस्मेटिक आइटम एंड इटीसी, जो इस तरह के, जैसे लाइक ये भी ले ले, हाउस होल्ड आइटम ले ले, स्टेशनरी आइटम ले ले और ज्वेलरी आइटम ले ले और चॉकलेट्स, फूड वगैरह आइटम जो होते हैं, मतलब इन सारी चीज़ों को जहाँ पर मिक्स करके सेल किया जाता है, वहाँ पर स्टॉक तो आपको परफेक्ट नहीं मिलता है, लेकिन वो लोग कोशिश करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो स्टॉक बहुत ही हार्ड स्टॉक टेकिंग किया जाता है वो एक हाइपर मार्केट के अंदर किया जाता है। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी जगहों पर अलग तरीक़े से भी किया जाता होगा, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है आपके साथ। और इसमें आपको बता दें कि ये जो स्टॉक टेकिंग है अर्ली होती है बड़ी कंपनियों के अंदर, और छोटी कंपनियां जहां पर सामान मुतवातिर तरीके से आता है, मुतवातिर उर्दू का लफ्ज़ है, मैं ये कह लूँ कि जो वहाँ पर स्टॉक नहीं किया जाता है सामान को, यानी कि स्टोर में सामान आता ही रहता है। जैसे कि आज जो माल आया कल वो डिस्प्ले हो गया और वो सेल हो गया, फिर सामान नया स्टॉक आया और वो अंदर पूरा चला गया, फिर सेल हो गया। मतलब सामान जहाँ पर स्टॉक नहीं किया जाता है, एक समझने के लिए चीज़ समझ लें कि जहाँ पर सामान को स्टॉक ना किया जाता हो, सामान आता हो और तुरंत सेल करने के लिए अंदर भेज दिया जाता हो, जहाँ पर स्टॉक करने का कोई जगह ना हो, स्टोर नहीं हो, तो वहाँ पर क्या होता है, वो लोग महीने में एक बार करते हैं या ईयरली 5 टाइम्स करते हैं, इसलिए कि उनका स्टॉक करने का कोई जगह नहीं है, इसलिए वो स्टॉक को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ही परफेक्ट करते हैं। इसलिए परफेक्ट करने का रीज़न ये है कि वहाँ पर जो सेल्समैन है, जो सेलिंग कर रहा है, जो भी सिस्टम है वो ख़राब ना हो, या वहाँ पर जो सेल्समैन है वो कभी जो है फ्रॉड भी कर जाते हैं कंपनी के साथ इधर उधर, यानी डुप्लीकेट बिल बना करके माल को सेल कर देते हैं और पैसे रख लेते हैं। इस तरह के तरीके होते हैं, मेरे सामने भी हुए हैं। तो इसलिए छोटी कंपनी
कंपनी क्या करती हैं, जहाँ पर स्टॉक नहीं होता है, सामान स्टॉक नहीं किया जाता है, वो लोग जो है ईयरली 4 टाइम 5 टाइम्स स्टॉक टेकिंग करते हैं। तो ये रहा पूरा स्टॉक टेकिंग का तरीका, और क्यों किया जाता है, और स्टॉक टेकिंग कब लिया जाता है, और क्या क्या उसके तरीके होते हैं, और क्यों कंपनी स्टॉक टेकिंग करती है, और क्या बेनिफिट्स होते हैं, और क्या कंपनी का लॉस होता है स्टॉक टेकिंग न करने की वजह से। ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया और इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। और भी कुछ आपके क्वेश्चन हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं, और वीडियो को लाइक कर दे ताकि वीडियो का एंगेज बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वॉच कर सके, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जैसा कि आपके फ़ायदा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा गाइस, वीडियो अगर पसंद आई है और समझ में आ गया सारी चीज़ें तो वीडियो को लाइक कर दे एंड शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।